नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज जो एक्सरसाइज चलने वाली है वो 7.3 है। 7.3 एक्सरसाइज है, कक्षा 10 आर्यन प्रकाशन की जो किताब चल रही त्रिभुज चैप्टर का। तो उसका जो पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है? दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफल क्रमशः 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो क्वेश्चन ये है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपको बताना है। इससे संबंधित हम आपको प्रमेय बता चुके हैं कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज़ बताया जा चुका है। तो बस यही चीज़ यहाँ, मान लीजिए आपके पास एक त्रिभुज ये है, मान लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है ये, दूसरा क्वेश्चन दूसरा बाद में बताएंगे। पहले पहला क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए आपके पास त्रिभुज है ये, एक त्रिभुज ये है आपका, इसका नाम है ए, दो त्रिभुज कर लेते हैं एक ही। अगर ये ए बी सी है और ये आपका पी क्यू आर है, तो यहाँ से इस, अगर ये समरूप है दोनों, अगर ये त्रिभुज समरूप है तो इसमें कंडीशन होती थी कि क्या होता है कि हल, पहला क्वेश्चन हल, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है, मान लीजिए पी क्यू आर है, तो यहाँ होता क्या है कि एरिया ऑफ, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, मान लो इसका जो 25 सेंटीमीटर है स्क्वायर है और इसका है 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इसका, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इस कंडीशन में क्या होता है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर, और ये बराबर होता है इनकी संगत भुजाओं के, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटे पी आर। ये फार्मूला होता है। यहाँ से संगत भुजाओं का अनुपात पूछ रहा ना, तो हम एक ले लेते हैं। यहाँ देखिए दिया है ए बी सी का क्षेत्रफल 25, कितना दे रखा है 25, तो यहाँ से लिखेंगे हम 25 और यहाँ से 81, मान लो 81 यहाँ पर दे ही रखा है 81, ये किसके बराबर होगा, ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू बराबर 5/9 हो जाएगा। तो यही तो आपका आंसर हुआ, यही आपका आंसर हुआ। क्या आंसर हो जाएगा कि जो भुजाओं का अनुपात है वो 5:9 होगा। ये पहला क्वेश्चन। अब जरा दूसरा क्वेश्चन देखिए। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उनकी मध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा, उनकी मध्यिकाओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। 1 मिनट थोड़ा सा। अब अगर मैं यहाँ से इस त्रिभुज को मिटा दूं थोड़ा सा, या ऐसे कर लेते हैं, 1 मिनट और, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको। बहुत अच्छे सवाल, ये तो हो गया ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि हम इसको मिटाने वाले हैं ताकि दूसरा सवाल फिर आपको बताएं। चलिए अब देखिए दूसरा अगर त्रिभुज आपको ले लीजिए, मतलब सवाल आपको जो दूसरा है उसमें क्या कह रहा है, उसमें कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी। तो मान लीजिए एक त्रिभुज आपका ये है, मान लीजिए एक त्रिभुज आपका ये है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज आपका ये है, ये पी क्यू आर। अगर ये दो त्रिभुज हैं, ठीक है, और ये दोनों समरूप कह रहा है, ये समरूप है, तो इनकी मध्यिकाएं जो होती हैं
ये हो गया आपका AM कर लो, और ये यहाँ से यहाँ डाल दो मध्य का, ये क्या हो जाएगा N कर लो। अगर ऐसी कंडीशन है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे आप, देखिए लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप है PQR की, तो यहाँ से देखिए ध्यान रखिएगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री के बराबर होगा, ये तो होगा ना। तो आपसे त्रिभुज कह सकते हैं कि ABM और PQN भी समरूप हो जाएगा। एंगल एंगल कोण कोण अनुपात से अगर इन त्रिभुजों में देखा जाए, त्रिभुज ABM और PQN में ये एंगल बराबर है, क्योंकि पहले ही समरूप है दोनों, और यहाँ से ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो दो त्रिभुजों में ABM में और PQN में, दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे, अर्थात ABM समरूप त्रिभुज PQN। ये हो गया। अब यहाँ से देखिए ध्यान रखिएगा, पहली बात तो ABC समरूप है PQR के, तो यहाँ से इसलिए यहाँ लिखा हुआ है ABC समरूप है PQR के, तो क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं AB बटे PQ बराबर BC बटे QR बराबर AC बटे PR। ये तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 1 ना। अब यहाँ से देखिए दूसरी बात क्या है कि आपने प्रूफ कर लिया, क्या प्रूफ कर लिया कि ABM चूंकि एंगल B बराबर एंगल Q, एंगल M बराबर एंगल N, इसलिए त्रिभुज ABM समरूप त्रिभुज PQN। इसलिए यहां से भी आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, AB बटे PQ बराबर BM बटे QN बराबर AM बटे PN। ये समीकरण 2 हो गया। क्लियर हो गया इतना भाई। ABC PQR ये समरूप है, तो यहाँ से एक कंडीशन मैंने ये निकाला। दूसरी बात, हमने समरूप कर लिया, इसको इसके समरूप कर लिया, तो हमने दूसरी कंडीशन ये निकाल लिया। अब हम जो दिया है उसी पर विचार करेंगे, जो दिया है उस पर विचार करेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए क्षेत्रफल दे रखा है ना, इसका क्षेत्रफल, इस ABC का क्षेत्रफल और PQR का क्षेत्रफल दे रखा है, तो हम इसी को फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्या नीचे तक दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर क्या लिखेंगे, इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 आधार BC गुणे AM ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 आधार QR गुणे PM। ये मध्यिकाएं हैं, AM और PN मध्यिकाएं हैं, इन्हीं का अनुपात आपको बताना है। तो यहाँ से क्या निकल रहा है भैया, देखिए इससे तो ये कट जाएगा। अब क्या बचा, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर यहाँ क्या बचा, BC बटे QR गुणे AM बटे आपका PN बचा। अब यहाँ देखिए BC बटे QR, BC बटे QR, ये देखिए BC बटे QR यहाँ रखा है, ये BC बटे QR यहाँ है, और ये बराबर है AB बटे PQ के, है ना बराबर। यहाँ से देखिए BC बटे QR, BC बटे QR, BC बटे QR, BC बटे QR, और ये बराबर है AB बटे PQ के। तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं, AB बटे PQ गुणे AM बटे PN। अब सुनो, अब AB बटे PQ किसके बराबर है, AB बटे PQ किसके बराबर है, AM बटे PN के। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं AM बटे
पी एन के, और यहाँ से ए एम बटे पी एन है। क्लियर हो गया। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, यहाँ से निकल कर आ रहा है एक बहुत अच्छा फार्मूला, एक बहुत अच्छा फार्मूला। क्या निकल कर आ रहा है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर बराबर ए एम बटे पी एन का होल स्क्वायर। यही तो बना। यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 से समीकरण 2 से। क्लियर है। क्या यहाँ तक अच्छे से वीडियो दिख रहा है? मैं एक बार चेक कर लूँ। हाँ ठीक है, बहुत अच्छे, गुड। आप देखिए यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ इतना बारिश हो रहा है कि पूरा दिमाग खराब कर रहा है, कोहरा ही कोहरा है, बनाने नहीं दे रहा वीडियो। और हम है कि हम बनाने में व्यस्त हैं, पूरा पानी गिर जा रहा है। चलो अब यहाँ से क्या निकलेंगे आप कि एरिया ऑफ ए बी सी बटे एरिया ऑफ पी क्यू आर का मान तो दे रखा है 81 बटे 49 है, 81 यहाँ 49 लिख देंगे। यहाँ से हम लिख देंगे 81 बटे 49, 81 बटे 49। देख रहे हैं चल नहीं रहा पेन, इतना बेकार है यहाँ पर, इतना बेकार है। 1 मिनट यहाँ लिख देंगे कितना दे रखा है, ए बी सी पी क्यू आर के लिए कितना दे रखा है 81 49। तो यहाँ लिख देंगे 81 बटे 49, 81 बटे 49। और यहाँ क्या हो जाएगा, ए एम बटे आपका पी एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए एम बटे पी एम क्या हो जाएगा, ए एम बटे पी एन हो जाएगा आपका 9 बटे 7, अर्थात जो आपका आंसर आ रहा है वो 9:7 आ रहा है। यही आपका अनुपात हो गया मध्यिकाओं का अनुपात, क्योंकि ए एम और पी एम क्या, ए एम और पी एन क्या है, मध्यिकाएं हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। ये 2 सवाल हो गए अभ्यास 7.3 के आर्यंतो बुक्स से आपकी किताब हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और .c.सिंह के नाम से चैनल है, तुरंत आप वीडियोज पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।